हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ मायके का सुख। रीमा किचन में नाश्ता बना रही थी कि इतनी देर में गीता आ जाती है। और रीमा क्या कर रही हो। कुछ नहीं गीता, बस सबको नाश्ता करवा कर भेजा है और अपने लिए चाय बना रही हूँ। तुम बताइए, चाय लोगी या कॉफ़ी। चाय ले लूँगी। फिर दोनों सहेलियाँ अपनी चाय लेकर ड्राइंग रूम में आ जाती हैं। दोनों हम उम्र हैं और पड़ोस में रहती हैं, आपस में अच्छी बनती है। रीमा प्लेट भरकर बेसन के लड्डू और कचौरी ले आती है। गीता को कहने लगी, खाकर देखो। गीता खाकर देखती, अरे वाह, सच में बहुत बढ़िया बनी है। एक दिन हम भी ट्राई करेंगे। तो मैंने मना किया था भाभी को, क्यों परेशान हो। कहने लगी, दीदी बाजार का तो वहाँ भी खा लेते हो। और बता सब कैसा रहा मायके में। बहुत बढ़िया। सच यार, मायके जाकर पूरे साल के लिए आदमी फ्रेश हो जाता है। सुबह सुबह बिस्तर से उठते ही गर्मा गर्म नाश्ता, खाना पीना, घूमना फिरना। एक हफ्ते के लिए गई थी, 15 दिन रह आई। भाभी ने आने ही नहीं दिया। और अचार, मंगोड़ी, पापड़ भी काफ़ी सारे सामान बना कर रखे हुए थे, वह भी दे दी। मैंने कहा, भाभी वहाँ पर सब मिलता है। अरे दीदी, खाओगी तो इस बहाने हमें भी याद कर लोगी। फिर रीमा सूट साड़ियाँ भी दिखाती है, बच्चों के कपड़े, पतिदेव की ड्रेस, बेडशीट। गीता घर आकर सोचते, 3 साल हो गए घर की दहलीज देखे। जब से पापा गए हैं, 2 साल से भैया भाभी छुट्टियों में खुद ही आ जाते हैं। 2-3 दिन के लिए तुम कहाँ परेशान होगी, हम आ जाएंगे। कल सुबह टेलीफोन आया था, अगले हफ्ते आएंगे। अच्छा लगता है भैया भाभी आते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ देते नहीं हैं। सूट साड़ी, फ्रूट, मिठाई, खूब सामान लाते हैं। पता नहीं भैया भाभी के मन में क्या चल रहा है। मुझे क्यों नहीं बुलाते मायके में। क्यों नहीं समझते कि मायके में आने पर बेटियों को सुकून मिलता है। मैंने अपने मन की बात रीमा को बताई तो वह कहने लगी, इस बार छुट्टियों में तुम मायके चली जाओ। पर कैसे रीमा, भाभी का फ़ोन आया था कि अगले हफ्ते हम आएंगे। कोई बात नहीं, कह देना। मैंने सोचा सरप्राइज़ दूंगी तो आप लोग खुश हो जाओगी। और वह तुम्हें तुम्हारे पापा के जाने के बाद क्यों नहीं बुला रहे, तुम्हें वह भी पता चल जाएगा। काफ़ी सोच विचार करने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मुझे कल मायके जाना है। तो कहने लगे, ठीक है चली जाना, बच्चों को मैं संभाल लूँगा। मन में थोड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्या सोचेंगे मेरे बारे में। फिर मैंने मन मजबूत करके पहुँच गई मायके और जाकर बजा दी घंटी। दरवाज़ा मेरी भतीजी मुन्नी ने खोला। मुझे देखकर एकदम से चिल्लाई, मम्मी देखो बुआ आई है। अंदर से भाभी दौड़ी दौड़ी आई। मुझे देखकर उनकी आंखें भर आई और भागकर मुझे गले लगा लिया। अरे दीदी, आप फ़ोन कर देती तो आपके भैया लेने आ जाते। मुन्नी जा दुकान से पापा को बुला ला। अरे गोलू आजा, देख तेरी बुआ आई है। वह भी भागकर आकर पैर छूता है। मैं अंदर कमरे में आकर बैठ जाती हूँ। पापा की फ़ोटो भी माँ की फ़ोटो के पास लगी थी। मैं चाहकर भी आंसू नहीं रोक सकी। इतने में भैया भी आ गए, मुझे गले लगा लिया। ना मेरी बहन, रो मत। ओ गोलू जा, हलवाई से बढ़िया से गर्मा गर्म समोसे जलेबी ले आ। और हरी चटनी ज़्यादा लाना, तेरी बुआ को बहुत पसंद है। सच में कितनी बार दिल करता था तुम यहाँ आ जाओ, पर तुम्हारी भाभी डरती थी। मम्मी पापा के बिना अंदर कैसे घुसोगी, इसलिए वह मुझे लेकर ही तेरे पास आ जाती। सच दीदी, आज आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हुई मैं बता नहीं सकती। फिर सबने चाय नाश्ता करा। भैया यह कहकर, लाडो शाम को आता हूँ, दुकान पर चले गए। मेरा छोटा सा भतीजा तेल की बोतल ले आया। लाओ बुआ, आपके पैर दुख रहे होंगे, मैं तेल लगा देता हूँ। रात का सारा खाना भी मेरी पसंद का था। रात को भाभी मेरे पास सोई तो मैं कहने लगी, भाभी मैं बच्चों के साथ सो जाऊंगी, आप अपने कमरे में सो जाओ। नहीं दीदी, पूरी रात बात करेंगे। अगले दिन सोकर उठी तो रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। अरे दीदी उठ गई आप, आ जाइए, दाल के चिल्ले बनाए हैं आपकी पसंद के मटर की फीलिंग के साथ, जैसे मम्मी बनाती थी। सच में उस दिन तो मैं भूख से ज़्यादा खा लिया। भाभी आलू के चिप्स, आम पन्ना, आप उसकी बोतल भरी, खूब सारी शक्कर बनाए। मैं कहती थी, भाभी इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। अरे दीदी, मायके से बेटी विदा होकर जाए और 5-7 पोटली सामान की ना हो तो क्या मत जाए। फिर कहने लगी, चलिए दीदी बाजार चलते हैं। 3-4 साड़ियाँ, सूट, बच्चों के पत्ती के कपड़े। फिर मेकअप वाली की दुकान में लेकर घुस गई। ला भैया चूड़ियाँ दिखा, बढ़िया वाली मेकअप का सामान, बालों में लगाने के हेयर पिन। भाभी का बस चलता तो पूरी दुकान ही दिलवा देती। दीदी चप्पल भी ले लो। क्या भाभी, मैं क्या नई नवेली हूँ। दीदी बेटी कभी पुरानी नहीं होती। अब पूरा 1 हफ्ता रहकर वापस आई। घर में घुसते ही सबसे पहले रीमा को फ़ोन करा, कहा जल्दी आ। वह डर गई और 1 मिनट में आ गई। मैं खुशी से उसके गले लगी। तुम सच में मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारी सलाह बिल्कुल ठीक थी। भैया भाभी तो मुझे दुख ना हो इसलिए यहाँ पर आते थे, और मैं पागल पता नहीं क्या क्या सोच रही थी। फिर सारा सामान खोलकर दिखाया और एक बार फिर से उसे सही सलाह देने पर धन्यवाद कहने लगी।
और रीमा कहने लगी, गीता सिर्फ मायके के लिए ही नहीं, हमें किसी भी रिश्ते के लिए अपने आप ही कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए। इससे रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक बार कोई भी फैसला लेने से पहले सच पता कर लेना चाहिए। हाँ रीमा, तुम ठीक कह रही हो। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।